नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पेंचर में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मैक्यूलर डीजेनरेशन के बारे में। मतलब आंखों के पीछे जैसे हम देखते हैं कि एक मैक्यूलर रीजन जो रहता है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है कि जो एनाटॉमी ऑफ आई में मैंने क्लियर किया था कि जो कॉर्निया के अपोजिट में हम देखते हैं कि एक तरह का एक खांचका रहता है, थोड़ा सा एक इस तरीके से रहता है, एक बैंड जिसे हम लोग कहते हैं, एक कर्व जैसा एक बना हुआ रहता है, उसे कहा जाता है मैक्यूला ल्यूटिया। और उसके अंदर जो ये जो खांचके का इसका जो नाम रहता है, इसका कहा जाता है फोरिया सेंट्रैलिस। तो ये मैं ऑलरेडी डिटेल में इसके बारे में एनाटॉमी में क्लियर कर चुका हूँ। तो ये जो कर्व रहता है इसे कहा जाता है मैक्यूला पोर्शन या मैक्यूला ल्यूटिया पोर्शन। ठीक है, इसमें जब तकलीफ आ जाती है तो हमारे आंखों में क्या क्या तकलीफ होती है उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन ये ऐसा पोर्शन है, ये काम क्या करता है हमारे आंख में, पहले वो एक सिंपल तरीके से इंट्रोडक्शन जो मैं उसका दे देता हूँ। ये देखिए, ये जो मैक्यूला पोर्शन है मैंने इसमें क्लियर किया था कि इसमें सिर्फ सबसे ज्यादा कोन सेल्स रहते हैं। मतलब इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है कोन सेल का। कोन सेल और रॉड सेल्स रहती हैं, डिटेल आप पहले के वीडियो में समझ सकते हैं। तो कोन सेल सबसे ज्यादा इसमें रहती हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे रहता है। और जैसे ही जो कोई चीज देखते हैं वो यहाँ पे जो गिरती है तो सेंट्रल विजन हमें देखने को प्रॉपर तरीके से मिलता है। अब सेंट्रल विजन का मतलब क्या, ये देखिए, ये मैं सामने देख रहा हूं तो मुझे एक विजन देख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस पोर्शन की भी सब चीजें दिखाई दे रही हैं, और ऊपर से भी नीचे से इस पोर्शन की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, और एक है सेंट्रल। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल विजन रहती है, सेंट्रल विजन प्रॉपर विजन जो रहती है, उसके लिए ये चीज जो रहती है रिस्पॉन्सिबल रहती है। पेरिफेरली जो चीजें रहती हैं वो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसमें अगर कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, कोई चोट लगती है, या फिर जो चीजें हम लोग अभी हम समझेंगे कि वो क्या होती हैं, वो अगर इसमें तकलीफ अगर आती है तो उसे कहा जाता है मैक्यूलर डीजेनरेशन, जिसकी वजह से सामने की नजर से जो भी चीज रहेगी वो हमें देखने हम इम्पॉसिबल हो जाती है, हम देख नहीं पाते हैं। साइड की चीजें जो है वो हम देख सकते हैं, मतलब इसमें परमानेंटली हम ब्लाइंड नहीं होते हैं, परमानेंट विजन लॉस नहीं होता है हमारा। तो यही चीज रहती है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यू मे लूज द सेंट्रल विजन। ठीक है, सेंट्रल विजन जो है आप लूज कर देते हो, पेरिफेरल विजन जो साइड का विजन रहेगा वो आपको दिख जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर मेरे सामने खड़ा है या फिर कोई चीज खड़ी है, कोई चीज है मुझे नहीं दिख रही है, तो मुझे ऐसा करके देखना पड़ेगा, थोड़ा साइड एंगल करके मैं देखना पड़ेगा उसे। ठीक है, बट नॉट ऑल ऑफ यू विजन, क्योंकि कंप्लीट विजन आप लॉस नहीं कर रहे हो, तो साइड से आप वो चीज को देख सकते हो, ये तकलीफ बढ़ जाती है। कांट सी द थिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ देम, तो एकदम जो आपके सामने जो चीज रहेगी आप बिल्कुल उसे देख नहीं पाएंगे। कॉमनली एज रिलेटेड, तो ये ऐसी एक कंडीशन है जो कि एज के साथ होती है। मतलब देखा जाए तो 50 साल के ऊपर लोगों में देखा जाता है, इसलिए इसे एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन भी कहा जाता है। लेकिन आज के दौर में कुछ चीजें ऐसी देखी गई है कि ये सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है कि एज के ऊपर ही है, मैक्सिमम वहीं पे देखा जाता है, मैक्सिमम परसेंटेज एज रिलेटेड में ही इसका मैक्यूलर डीजनरेशन जो है वो देखा जाता है। पर कुछ चीजों में एज के बगैर भी जो है वो देखने को मिलता है, मतलब सीनियर एज के बगैर भी देखने को मिलता है। तो ये जो मैक्यूला है कंट्रोल द सेंट्रल विजन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मैक्यूला जो है एक हमारा सेंट्रल विजन को कंट्रोल करता है। इट डजंट मीन दैट यू आर ब्लाइंड अफेक्ट, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे, हम कंप्लीटली अंधे हो जाओगे, साइड पोर्शन से आप चीजें जो हैं वो देख पाओगे। ठीक है, अफेक्ट वन और बोथ द आई विद डिफरेंट लेवल ऑफ सीवियरिटी, एक आंख को भी ये खराब कर सकता है, दूसरे आंख में भी ये तकलीफ जो है वो हो सकती है, या फिर दोनों में भी एक साथ वो हो सकती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस आंख में अगर या लेफ्ट आई में जो तकलीफ जितनी उसकी सीवियरिटी है, जिस हद तक उसके नुकसान पहुंचाए, उतना ही नुकसान या उतनी सीवियरिटी उसे राइट आई में भी देखने को मिलेगी। राइट आई में जो उसकी सीवियरिटी रहती है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, या फिर राइट आई की सीवियरिटी कम रह सकती है, लेफ्ट आई की ज्यादा या कम हो सकती है। ठीक है, तो ये उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, ब्रीफ इनका इंफॉर्मेशन था। अब कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एज ही है, एज ही एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, इसलिए इसे एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन कहा जाता है। तो जैसे ही एज बढ़ती है 40, 45, 50 के ऊपर जैसे क्रॉस होती है, तो उसमें ये तकलीफें जो है वो देखने को हमें मिलती हैं। तो लेकिन कुछ यंगर एज में भी इस तकलीफों को देखा गया है। कुछ उसके जो रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं इस तकलीफ को, वो कौन से फैक्टर्स हैं वो समझ लेते हैं। एक है फैमिली हिस्ट्री।
आंखों से रिलेटेड कोई भी तकलीफ आपके फैमिली में रही है और बार बार वो देखने को मिल रही है, चाहे वो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, ग्लाउकोमा हो या अदर जो भी कंडीशंस है, वो अगर हमें बार बार देखने को मिल रही है, कैटरेक्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, आंखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रहता है, वो आपकी फैमिली में वो हिस्ट्री रहा है, तो आपको ये होने के चांसेस रहते हैं अर्ली एज में भी। ठीक है, ओवरवेट है, आपका वजन ज्यादा है, स्मोकिंग अगर आप ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग के काफी ज्यादा नुकसान रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है आपका, तो ब्लड प्रेशर की वजह से भी वहां की नसें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। बीइंग व्हाइट, सफेद जो इनका रंग रहता है, व्हाइट रंग वाले जिनके लोग, उनमें ये परसेंटेज ज्यादा देखा गया है एज कम्पेयर टू ब्लैक रंग। जैसे मैंने पहले के जो कल वीडियो बनाए थे उसमें मैंने कहा था कि एशियन लोकेलिटीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो एशियन लोकेलिटीज में इसका परसेंटेज कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन स्किन या ब्लैक स्किन वाले ज्यादा लोग हैं जो एशिया के खंड के आसपास जो है। ठीक है, डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट, मतलब ऐसा खाना आप खा रहे हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, ऐसा खाना आप खा रहे हैं। तो सैचुरेटेड फैट क्या होता है ये मैंने वीडियो में क्लियर किया है, जो कि डाइजेशन ऑफ लिपिड्स है, उसमें मैंने इसके बारे में क्लियर किया है, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ मैकुलर डिजेनरेशन, अब मैकुलर डिजेनरेशन कौन से प्रकार के रहते हैं, कितने प्रकार के रहते हैं और किस तरीके का नुकसान जो है वो हमारे आंखों में वो करते हैं, वो हम समझ लेते हैं। एक है ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन, दूसरा है वेट मैकुलर डिजेनरेशन, मतलब एक सूखा हुआ जिसे कहते हैं ड्राई और एक गीला। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ड्राई के बारे में। तो ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन को एट्रोफिक मैकुलर डिजेनरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, 90% लोगों में जो मतलब जिनको मैकुलर डिजेनरेशन होता है उसमें से 90% लोगों को ड्राई वाला ही होता है। ठीक है, टाइनी येलो प्रोटीन जो है, ड्रूसेन नाम का एक प्रोटीन जो रहता है, वो डिपॉजिट अंडर योर मैक्यूला। क्या होता है कि एक येलो कलर का जो पतला सा एक जो है कि उनका जो स्ट्रक्चर रहता है काफी टाइनी रहता है, कम मात्रा में रहता है, छोटे छोटे वो बूंदों की तरह वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ड्रूसेन नाम का। वो मैक्यूला के इस पोर्शन पे जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है पीछे से। जैसे जैसे उसका डिपॉजिशन हो जाता है वो पूरा डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है, थिन द मैक्यूला, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। वो ड्राई होने के बाद क्या करेगा, अपनी जगह लेगा। ठीक है, सूख जाएगा तो जगह लेगा, तो वो क्या करता है कि मैक्यूला की जो थिकनेस है उसे पतला कर देता है, उसे थिन कर देता है, उसे और थोड़ा सा पतला करता जाता है। जैसे वो पतला होता जाएगा तो उसमें जो उसका काम है वो काम अच्छे से वो मैक्यूला कर नहीं पाएगा। तो विजन लॉस विद देयर डिपॉजिट ऑकर ग्रेजुअली। ठीक है, तो इसमें जो विजन लॉस होती है ये ग्रेजुअली विजन जो है वो लॉस होती है। तो ये डिफरेंशिएशन पॉइंट रहेगा जब हम समझेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ हो गया और आंखों का जो वो सेंट्रल विजन है वो परमानेंटली लॉस हो गया। इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रोटीन डिपॉजिट होता है, वो ड्राई होता है, वो एरिया कवर कर लेता है, फिर वो अपना एरिया के हिसाब से उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी सेंट्रल विजन जो है उसे लॉस करना शुरू कर देता है। मोस्ट पीपल डोंट लूज द कंप्लीट सेंट्रल विजन, पर इसमें ये भी एक बात रहती है कि सेंट्रल विजन लॉस तो होती है पर परमानेंटली या फिर कंप्लीट लॉस नहीं होता। थोड़ा बहुत आपको दिखेगा या फिर 80-90% लॉस हो जाएगा, 70-80% सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा, 100% सेंट्रल विजन जो है वो लॉस नहीं होता है कुछ लोगों में। ठीक है, इन सम केसेस ड्राई फॉर्म चेंजेस टू वेट फॉर्म। कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जब ये ड्राई फॉर्म वेट फॉर्म में हो जाता है, मतलब वहां पे कुछ ब्लड सिक्रेशन हो जाता है, वहां पे जो फ्लूइड वगैरह जमा हो जाता है, आगे हम लोग समझेंगे, जिसकी वजह से वो ड्राई जो है फिर बाद में धीरे धीरे वेट मैकुलर डिजेनरेशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आंखों को सेंट्रल विजन को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन के बारे में था। अब देखते हैं कि वेट मैकुलर डिजेनरेशन में क्या होता है। तो वेट मैकुलर डिजेनरेशन को एक्सुडेटिव मैकुलर डिजेनरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो हैं वो इट डेवलप्स अंडर योर रेटिनल मैक्यूला। वहीं जहां पे नीचे की पोर्शन में मैंने आपको दिखाया मैक्यूला के जो साइड में वहां पे प्रोटीन जमा होता है ड्राई में, उसी पोर्शन में इमैच्योर या एबनॉर्मल हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स वहां पे ग्रो हो जाती हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी एक कंडीशन है जिसमें ज्यादा हम देखते हैं कि फ्रेजाइल या इमेच्योर जो रहती हैं एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लीकेज हो जाता है फ्लूइड या ब्लड का। तो सेम उसमें भी क्या होता है, ब्लड वेसल का लीकेज है और फ्लूइड जो है वहां पे लीकेज होना शुरू हो जाता है, स्पेशली मैक्यूलर रीजन पे। उस एरिया में ज्यादा उस ब्लड वेसल्स का, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना जो है वो शुरू हो जाता है, इसलिए वहां पे लीकेज होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया रहती है लीकेज होने की या फ्लूइड ओसिफिकेशन की, उसे कहा जाता है एक्सुडेटिव, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सुडेटिव मैक्यूलर डिजेनरेशन। ठीक है, तो इसलिए फ्लूइड ओसिफिकेशन जो होता है, ठीक है,
तो ये क्या कहते हैं, बल्ज फॉर्म्स इन योर मैक्यूला। तो ये मैक्यूला है, इसके पीछे वो फ्लूइड अगर जमा हो जाएगा तो ये बल्जनेस है कि हैवीनेस जो है वो वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं सीधा डार्क स्पॉट इन सेंटर ऑफ विजन, मतलब आपको जब सेंटर विजन देखना है तो आपको उसमें कुछ ब्लैक स्पॉट जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब कोई मैं चीज देख रहा हूं तो उसमें मुझे ब्लैक चीज जो है वो सर्कल में पहले दिखाई देगी। अगर आपने देखा होगा किसी की कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन जो रहती है वो सेंटर में लेफ्ट साइड या राइट साइड एक सेंट्रल गोल तरह का एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो वैसा ही ब्लैक स्पॉट आपको जब किसी व्यक्ति को देखते हो या किसी चीज को देखते हो और अगर ये कंडीशन हो गई है तो आपको ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है। और ये 10% मैक्यूलर डिजेनरेशन पेशेंट में देखने को मिलता है ये कंडीशन। तो जितने भी मैक्यूलर डिजेनरेशन के पेशेंट रहते हैं उसमें से 10% मैक्यूलर डिजेनरेशन के जो पेशेंट रहते हैं उनमें वेट मैक्यूलर डिजेनरेशन देखने को मिलता है। इसका ये मतलब है, ठीक है। मोर सीवियर टाइप, ये काफी ज्यादा सीवियर है एज कंपेयर टू ड्राई मैक्यूलर डिजेनरेशन, और इसमें क्विकली होता है, क्विकली लीड टू द लॉस ऑफ विजन। जैसे इसमें ग्रेजुअली लो होता है, उसमें क्विकली होता है, बहुत ही फास्ट तरीके से हमारे जो विजन है वो जो है वो क्विकली लॉस जो है वो हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है, ये आप समझ सकते हैं। अब स्टेजेस, अब देखो स्टेजेस किस में रहेगा, ड्राई में रहेगा, क्योंकि ग्रेजुअली जिसमें लॉस हो रहा है उसी में स्टेजेस बताई जाएंगी। जो क्विक लॉस कर रहा है हमारे विजन को, अचानक से फ्लूइड हो गया और वो तुरंत ये कर रहा है, तो उसमें स्टेजेस की जो बात हो नहीं सकती है। तो जब स्टेजेस की बात होती है मैक्यूलर डिजेनरेशन की, तो वो ड्राई मैक्यूलर डिजेनरेशन की बात होती है। तो स्टेजेस ऑफ ड्राई मैक्यूलर डिजेनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला है अर्ली, दूसरा है इंटरमीडिएट, तीसरा है लेट यानी कि एडवांस। तो अर्ली यानी कि इसमें मैक्यूला को जो चेंज हो जाता है लेकिन विजन को अफेक्ट नहीं होता। मैक्यूला जो इसके प्रोटीन डिपॉजिट की वजह से उसका थोड़ा सा थिननेस या उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, लेकिन विजन में अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। तो ये अर्ली स्टेज है। इंटरमीडिएट में क्या होगा, विजन थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी, थोड़ी सी हम देखते हैं कि वेवी हो जाएगी, मतलब थोड़े से हम कोई सीधी लाइन है तो थोड़ी सी वो ऐसी वेवी दिखती है वो सीधी लाइन दूसरे को सीधी दिखेगी पर आपको वेवी दिखना शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी दिखना शुरू हो जाएगी इंटरमीडिएट लेवल में। एडवांस लेयर या एडवांस जो स्टेज रहती है या फिर लेट एडवांस जिसे हम लोग कह सकते हैं, सेंट्रल विजन फेल्स कंप्लीटली, ठीक है। जो सेंट्रल विजन है पूरी तरीके से अब खत्म हो जाती है, आपको सेंट्रली ये पोर्शन से कुछ भी नहीं दिखता है, बाजू का पोर्शन भले आपको दिखेगा। तो ये स्टेजेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब कॉजेज क्या है, मैक्यूलर डिजेनरेशन के कॉजेज क्या कॉजेज रहेगा। सबसे पहला तो इनहेरिटेड, मतलब जो है फैमिली हिस्ट्री है उसके वजह से भी हो सकता है, ये किसी से माँ बाप से भी आपने मिला है या फिर जनरेशन से आपको मिला हुआ है उसकी वजह से है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें रहती हैं जो कि इनहेरिटेड नहीं है, लेकिन उसके कारण भी जो मैक्यूला है वो वेस्टेज हो जाए, मैक्यूला जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वो क्यों होता है वो देखते हैं, ठीक है। एक है उसमें एज रिलेटेड, यानी कि आदमी जब बड़ा हो रहा है तो एक तो वो रीजन हो गया कि भाई एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन है, तो एज के कारण किसी नॉर्मल व्यक्ति को हो रहा है, इनहेरिटेड नहीं है पर नॉर्मली उसे वो हुआ है, पहली बार हुआ है, फैमिली हिस्ट्री में नहीं है, ठीक है। दूसरा है नॉन एज रिलेटेड, यानी कि किसी को जो अर्ली एज में हो जाता है तो वो क्यों होता है। तो एक तो रहता है डायबिटिक, दूसरा हो गया कोई इन्फेक्शन हो गया, आंखों में कुछ चोट लग गई है, इन्फेक्शन हो गया, हेड इंजरी, किसी कारण से आपका हेड में काफी चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने कुछ मारा है या स्पोर्ट्स के दौरान कुछ हुआ है, वो हो जाता है। डाइट लैकिंग रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, कुछ जो न्यूट्रिशन रहते हैं, प्रोटीन रिच या विटामिन रिच जो न्यूट्रिशन रहता है, वो डाइट अगर हम लोग नहीं खा रहे हैं, वो आंखों को नहीं मिल रहा है, तो उसके कारण भी कमजोर हो जाता है मैक्यूला। इसकी वजह से सेंट्रल विजन जो है वो अफेक्ट होता है। सिम्टम्स क्या क्या है, देखिए सिम्टम्स क्या रहेगा, जो सेंट्रल विजन नहीं दिखाई देगा तो उसके सिम्टम्स समझ लेते हैं। लेस एबल टू सी द लो लाइट, कम रोशनी में आप देख नहीं पाओगे ज्यादा, क्योंकि आपका जो मैक्यूला है वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ब्लड विजन दिखेगी, धुंधली विजन दिखाई देगी आपको, लो विजन दिखाई देगी, यानी कि ज्यादा जो विजन है उसको सही तरीके से आप देख नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम और चेंजेस इन द कलर्ड विजन, जो कलर में देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रेड देख रहा हूँ तो रेड में थोड़ा सा पिंकिश दिखेगा या ब्राउनिश दिखेगा, या देखते हैं कि ऑरेंज कलर में दिखेगा, प्रॉपर तरीके से मैं उस कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ब्लैक और डार्क स्पॉट इन द फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। तो जहां पे मैं देख रहा हूं तो वहां पे कोई चीज तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें बीच में मुझे ब्लैक कलर का स्पॉट जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी सेंट्रल विजन डिस्टर्ब हो रही है। तो मान लीजिए मैं अगर कोई ड्रेस देख रहा हूं तो मुझे सेंट्रल व्यू काली दिखाई देगी, बाकी उसके सब फूल वगैरह कलर जो है मुझे वो दिखाई देंगे।
तो ये एक सिम्टम्स रहता है। स्ट्रेट लाइन सीम्स वेवी और कर्वी, स्ट्रेट लाइन है पर आपको वो कर्व दिखेगी, वेवी दिखेगी इस तरीके से। दूसरा बोलेगा यार ये तो स्ट्रेट लाइन है, पर आप बोलोगे नहीं मुझे ये कर्व दिखाई दे रही है। तो ये एक सिम्टम्स है जिसके थ्रू आप तुरंत जो है वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, करवा सकते हैं। किसके पास जाएंगे ट्रीटमेंट लेने के लिए? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। आंखों से रिलेटेड जो तकलीफ है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो देखते हैं, वो ट्रीट करते हैं। अब वो ट्रीटमेंट करने से पहले क्या करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे? अलग अलग तरीके रहते हैं डायग्नोसिस के। तो पहला है एम्सलर ग्रिड टेस्ट। एम्सलर ग्रिड टेस्ट में क्या करते हैं? उनके पास चार्ट रहता है जिसमें स्ट्रेट लाइन रहती है, दूसरी भी स्ट्रेट लाइन रहती है लेकिन डॉटेड डॉटेड स्ट्रेट लाइन रहती है, वेवी लाइन रहती है, थोड़ी सी ब्लर्ड लाइन रहती है, धुंधली लाइन रहती है, और कुछ लाइन ऐसी रहती हैं जिसे हम कहते हैं कि ब्रोकन रीजन, ब्रोकन लाइन। एक लाइन बनाएगा फिर तोड़ेगा, फिर वहां पे डॉट डॉट से एक लाइन बनाएगा, फिर कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो लाइंस बनाते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि बताइए ये लाइन जो है वो आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है, ये लाइन दिख रही है वैसा आप बना के दिखाओ। तो वो उससे समझ में आ जाएगा कि ये सीवियरिटी कितनी है। तो ये एग्जामिनेशन किया जाता है, मेनली इसमें से ही जो है ज्यादातर देख लिया जाता है। या फिर दूसरा टेस्ट जो रहता है डायलेटेड आई एग्जाम, उसमें क्या करते हैं कि एक ड्रॉप जो है वो आपके आंखों में डाला जाता है उसे डायलेट करने के लिए, प्यूपिल्स वगैरह डायलेट करने के लिए, और फिर एक स्पेशल तरह का जो लेंसेस है उस लेंसेस के द्वारा उसे एग्जामाइन किया जाता है बिठा के, या फिर दूसरा एक लेंस के द्वारा सुला के जैसा उसको पूरा प्रॉपर तरीके से देखा जाता है कि ये किस तरीके से उसे एग्जामाइन कर रहे हैं और किसी सीवियरिटी जो है वो किस हद तक ये सीवियरिटी है। तीसरा है फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी। ठीक है, तो एक तरह का फ्लोरोसेंस जो रहता है, येलो डाई फ्लोरोसेंस जो है वो, येलो डाई कलर का जो येलो डाई फ्लोरोसेंस जो रहता है वो आपके वेन्स में डाला जाता है, आपके हाथों में, जैसे जहां से ब्लड सैंपल लेते हैं ना वहां से ये इंजेक्ट किया जाता है। और एक कैमरा के थ्रू जो है वो उस डाई को जो है वो पूरा ऑब्जर्व करता है कि वो कहाँ तक जा रहा है और कहाँ पे वो लीकेज हो रहा है ब्लड वेजल्स का, उसे आइडेंटिफाई कर देता है। उस जो कलर है वो कैमरा उसे फॉलो करता है, उस डाई को फॉलो करता है, उसको एग्जामाइन करता है, उसे देखता है। एक स्पेशल कैमरा इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, चौथी है ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, आपको बिठाया जाता है, एक मशीन है ये, उसमें क्या रहता है, ये जो मशीन रहती है आपके आंखों के पीछे की साइड का, मतलब ये जो रीजन है रेटाइना, मैक्यूला, ऑप्टिक नर्व, ये जो पूरा रीजन है इसका इमेज जो है वो लेता है वो, पर आपको सिर्फ बिठाया जाता है, वो प्रॉपर तरीके से वो सिर्फ इमेज लेता है और उसके थ्रू पता चलता है क्या लीकेज है, डैमेज क्या है, कितना डैमेज है और ये कंडीशन क्या है। ठीक है, पांचवा है ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी एंजियोग्राफी। ठीक है, ओसीटी एंजियोग्राफी भी इसे कहा जाता है। तो इसमें ये दो तरह के जो चीजें हैं, तीसरा और चौथा पॉइंट का ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है। तो इसमें क्या रहता था कि फ्लोरोसेंस इस्तेमाल किया जाता, तो फ्लोरोसेंस इस्तेमाल न करके एक लेजर लाइट का रिफ्लेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, और ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी ये जो मशीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो पीछे की जो इमेज है इधर की वो 3D व्यूज में उनको एक इमेज मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ लेजर रिफ्लेक्शन। तो लेजर रिफ्लेक्शन से वो 3D इमेज से पता चल जाता है, ताकि उनका जो डायग्नोसिस है वो और क्लियर हो जाता है कि ये जो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो कितना इन्फेक्शन है, क्या तकलीफ है, कौन सी जिसमें तकलीफ है, वो पूरा उसमें डिटेल 3D इमेज के थ्रू पता चल जाता है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट देनी है। ट्रीटमेंट पार्ट मैं मैक्सिमम अपने वीडियोस में नहीं बताता हूँ। ट्रीटमेंट पार्ट जो रहता है डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे, डॉक्टर आपके साथ डील करेंगे, क्योंकि उनका ही वो काम है ट्रीट करने का, हमारा काम नहीं है। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो हम आपको बताते हैं ताकि आपको कोई जानकारी मिले। कोई स्टूडेंट है तो वो उसकी तैयारी कर सकता है, ट्रीटमेंट पार्ट वो रेफर कर सकता है। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।